एसएससी टीसीएस 2022 2023 एमटीएस के क्वेश्चन सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम लोग। और 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एमटीएस एग्ज़ाम से थे, ठीक है, बायोलॉजी के सेक्शन में, उसे हम लोग कर रहे थे। ये हमारा चैनल है S60 लर्निंग्स, जहाँ पे हम लोग कंसाइज मटेरियल, पीडीएफ सॉल्यूशन, ठीक है, डीपीपी के सॉल्यूशंस, कंसाइज नोट्स के सॉल्यूशंस और लेटेस्ट एग्ज़ाम जो हुए थे एसएससी द्वारा, उनके वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल करके वीडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं। तो अभी साइनो का सेशन मैंने कंप्लीट किया था, टीसीएस का 60 मिनट का सेशन था, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें। अब हम लोग बायो के क्वेश्चंस पे एमटीएस के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को लेते हैं। इसमें हमने अभी एक सेशन लिया था जिसमें 35 क्वेश्चंस तक मैंने कवर करा दिए थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट स्लाइड, ये हो गया क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल में ऐसा एकमात्र विटामिन है जो कई वर्षों से संग्रहित किया, तो बी और सी। जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है। यकृत यानी लीवर, लीवर में कई सालों तक संग्रहित करने की बात कर रहा है। तो ये कौन सा विटामिन हो गया? विटामिन B12, ठीक है। सबसे ज़्यादा B12 किस में मिलता है? फिश में, फिश ऑयल या फिर फिश प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा विटामिन B12 मिलता है। साइनोकोबालिन इसका नाम होता है, साइनोकोबालिन। B12 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइनोकोबालिन। आंखों के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? आगे का पार्ट, आंखों के पारदर्शी आगे के पार्ट को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉर्निया। कॉर्निया कहते हैं ना आगे के पार्ट को, कॉर्निया। और कॉर्निया का जो बैलेंस करता है उसे क्या कहते हैं? आइरिस। जो क्या करता है? कॉर्निया के आकार को, कॉर्निया, ठीक है, के आकार को बैलेंस करता है। कॉर्निया के आकार को बैलेंस करता है कौन? आइरिश। ये भी क्वेश्चन आया था CHSL 2022 का Tier 1 में। आइरिस का काम क्या है? कॉर्निया के आकार को बैलेंस करना। एमटीएस में भी, जो अभी मैं सेशन करा रहा हूँ एमटीएस, उसका भी ये क्वेश्चन है, एमटीएस में पूछा गया भी है। दांतों का क्षय किस कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। तो जब हमारे दांतों की पीएच वैल्यू, ठीक है, 5.5 से कम हो जाती है तो दांतों का क्या होता है? क्षय होने लगता है। और क्षय किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण नहीं, बैक्टीरिया के कारण। जीवाणुओं से होने वाले रोगों के मैंने ट्रिक बताए थे ना। पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है। जैसे है से क्या था? हैजा था। ये क्या है? ट्रिक है जीवाणुओं से होने वाले रोगों का, ठीक है। पंडित का टिक न्यू। प से क्या हो गया? पेचिस, प्लेग था ना, प्लेग। ड से डिप्थीरिया, ठीक है। और त से तपेदिक, टीवी। टीवी भी किससे होता है? जीवाणुओं से होता है। तपेदिक, तपेदिक को क्या कहते हैं? टीवी, ट्यूबरकुलोसिस। का से काली खांसी। का से क्या हो गया? काली खांसी।
टी से टिटेनस और टाइफाइड। ठीक है, तो अलग कर दे रहा हूँ, टिक और न्यू को एक जगह कर दे रहा हूँ, टिक और न्यू। न्यू से हो गया न्यूमोनिया, और टिक से क्या हो गया, टिटेनस टाइफाइड। टिटेनस हो गया और क्या हो गया, टाइफाइड। ठीक है, तो ये हो गया पंडित का टिक, न्यू के ट्रिक्स। पंडित का टिक न्यू है। ठीक है, ये जीवाणुओं से होने वाले रोग है, जीवाणु, बैक्टीरिया। पंडित का टिक न्यू है। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है। पोलियो, पोलियो ये फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है। बाकी 3 रोग होते हैं, येलो फीवर, डेंगू और जापानीज इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, येलो फीवर, ये डेंगू में क्या होता है, येलो फीवर होता है। डेंगू के बुखार को क्या कहते हैं, येलो फीवर। और ये किसके कट्टर, एंडीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और इसके टीके की खोज किसने की थी, बताओ। प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था, कमेंट करो। और मादा जापानीज इंसेफ्लाइटिस ये भी फ्लेवी वायरस के कारण होता है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस। पोलियो है वो फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है। ठीक है, फ्लेवी वायरस का एक टाइप है। फ्लेवी क्या है, वायरस का एक टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट, चेचक के टीके की क्यों खोज किसने की थी, चेचक। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, चेचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिसल्स। और मिसल्स के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर, ये चेचक के टीके की खोज, जिसे इंग्लिश में मिसल्स कहते हैं, किया था। और मिसल्स किससे होता है ना, वायरस से होता है। मिसल्स किससे होता है, वायरस से होने वाला रोग है। वायरस यानी विषाणु। ठीक है, और विषाणुओं से होने वाले रोग का ट्रिक क्या है, विषाणु से होने वाले रोगों का ट्रिक, रचना हमें पानी दो जरा। ठीक है, चिकन पॉक्स कहते हैं ना इसे, मिसल्स नहीं, चिकन पॉक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने बताया था, CS से क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स। ठीक है, तो रचना से क्या हो गया, रचना हमें पानी दो जरा। हमें हमें से हो गया हेपेटाइटिस, मिसल्स और इबोला। तो एक एक बारी बारी से लिखवाते हैं। देखो, रचना, रचना से क्या होगा, चिकन पॉक्स हो गया। आर से क्या हो गया, रेबीज। रेबीज के टीके की खोज किसने, लुई पाश्चर ने। रचना चिकन पॉक्स, हमें पानी। ठीक है, 2 से क्या हो गया, डेंगू। ये हो गया डेंगू, एंडीज मच्छर से होता है। जरा, जरा से हो गया जीका रोग। और पानी है और हमें है।
ठीक है, ये 2 चीजें हैं। पानी से क्या हो गया? पोलियो। और हमें से हो गया ना, ठीक है, हमें से हो गया ये। चलो क्रॉस कर देना, लिख समझ लेना, फिर लिखेंगे नहीं। और हमें से क्या हो गया? हेपेटाइटिस और मिसल्स। हेपेटाइटिस और मिसल्स, ठीक है। ये हो गया विषाणुओं से होने वाले रोगों का ट्रिक। अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका केशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? कैपिलरी फीड फाउंटेन, एल ई वाटरमैन। एल ई वाटरमैन, इसने क्या किया था? फाउंटेन पेन, ठीक है, कैपिलरी फाउंटेन पेन। कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन की डिस्कवरी की थी, ठीक है, एल ई वाटरमैन ने। के क्या हो गया? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है ना के की कमी से, विटामिन के। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? फिलोक्विनीन। फिलोक्विनीन होता है ना इसका साइंटिफिक नेम। और इसकी कमी से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, खून का थक्का जमना। विटामिन के की कमी से खून जो है, खून का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा संक्रामक रोग का एक उदाहरण है? टीबी हो गया ना, ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या है? संक्रामक रोग है, इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शन यानी संक्रमण से, तो इस संक्रमण से बचिए, साफ सुथरा रखिए। टीबी क्या है? एक संक्रामक रोग है, संक्रमण से फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस, बीसीजी का टीका लगता है इसमें, बेसिलस बेसिलस कैलमेट गुएरिन। बेसिलस कैलमेट गुएरिन इसका फुल फॉर्म होता है। बीसीजी का टीका, टीके का नाम क्या है? बीसीजी। ये किस में लगता है? टीबी के उपचार में, ठीक है। नेक्स्ट, मानव के शरीर में निम्नलिखित में से किस भाग में मैसेस्टर मसल लोकेटेड होता है? मासेस्टर मसल स्थित होता है, ठीक है, किस पार्ट में? जॉ में। अच्छा, जॉ यानी जबड़ा। ये सबसे, जबड़े की हड्डी क्या होती है? सबसे मजबूत हड्डी है जबड़ा की, ठीक है, हड्डी। जॉ का हिंदी क्या होता है? जबड़ा। इसकी हड्डी सबसे मजबूत होती है। पूरी बॉडी में, ठीक है, पूरी ह्यूमन बॉडी में सबसे मजबूत अगर हड्डी होती है तो वो जबड़े की हड्डी होती है, ठीक है। तो मास्टेस्टर मांसपेशिया कहाँ होती है? जबड़े में। MA मासेस्टर मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट, काला जार, ठीक है, काला जार रोग का कारण है प्रोटोजोआ। पापा काम पे सोता है, ये ट्रिक है। पापा काम पे सोता है, ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों का ट्रिक है, ठीक है, प्रोटोजोआ।
प्रोटोजोआ से क्या होता है? पापा काम पे सोता, ये ट्रिक हो गया। कौन कौन से रोग हो गए? पापा से क्या हो गया? पायरिया, काम, कालाजार। म से क्या हो गया? मलेरिया। देखो, का से हो गया कालाजार, म से क्या हो गया? मलेरिया। ठीक है। पे, पेचिस, सोता है, निद्रा रोग। ठीक है। और है से कुछ नहीं, इतना ही हो गया, पापा काम पे सोता है। ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हो गए। अगला, टीबी के खोल, तो बेसिलस कैलमेट गुएरिन बताए थे ना? कहाँ है? कैलमेट एंड कैमेलाइन गुएरिन, बीसीजी का टीका लगता है इसमें ना, बी सी और जी। बेसिलस कैलमेट गुएरिन, इसने क्या की थी? टीबी के खोज की थी, टीके की। टीबी को हिंदी में क्या कहते हैं? तपेदिक। हर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, इसको क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, इसको क्या कहेंगे? हर्पेटोलॉजी। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, इसको कहेंगे हर्पेटोलॉजी। चलो कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कुछ। ब्लैंक साइड में मैं टीसीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड करता हूँ। तो जो भी सेशन लेता हूँ उसमें बीच में मैं चाहता हूँ कि बच्चे एमटीएस के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन के अलावा और भी क्वेश्चन जो रिसेंट टीसीएस में पूछे गए हैं उसे कवर करें। तो देखो, इसमें सेल का जिक्र कर देते हैं। सेल हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी रिसेंट एग्जाम में, एमटीएस 2023 में। तो सेल में क्या है? सेल की खोज किसने की थी? पहला चीज, सेल की खोज। ठीक है। तो सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल की खोज की थी। दूसरा, जीवित कोशिका। दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक मृत कोशिका भी होती है, एक जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका, हिंदी में सेल को क्या कहते हैं? कोशिका। ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जनरली एग्जाम्स में ल्यूवेनहॉक ही करके आता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, किसने क्या की थी? जीवित कोशिका की खोज। ठीक है। और सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अगेन फिर क्या हो गया? केंद्रक। सेल में क्या होता है? केंद्रक होता है। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर, जीव द्रव्य, इसकी खोज पुरकिंजे ने। पुरकिंजे, किंजे, पुरकिंजे। ठीक है। पुरकिंजे ने क्या की थी? जीव द्रव्य की खोज की थी। फिफ्थ नंबर, चलो फिफ्थ नंबर क्या हो गया? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? स्लाइडेन एंड सोन। सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडेन एंड
स्वान ने सेल थ्योरी क्या थ्योरी दिया था? सिक्स्थ सेल वॉल, वॉल पे चले गए, थ्योरी हो गया, वॉल हो गया। वॉल का कितना टाइप हो गया? दो, एक हो गया प्लांट, एक हो गया कवक। प्लांट और कवक, ठीक है। प्लांट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, और कवक में काइटिन, ठीक है। माइट्रोकांडिया, माइट्रोकांडिया, ठीक है। लाइट कलर ले लेते हैं कोई, माइट्रोकांडिया आ गया ना, ठीक है। तो माइट्रोकांडिया की खोज किसने की थी? ये हो गया ऑल्टमैन ने, ऑल्टमैन। इसने क्या किया था? माइट्रोकांडिया खोज। 8th नंबर। ये सारे क्वेश्चंस आए हैं टीसीएस में, अभी एमटीएस का सेशन जाकर देखना। राइबोसोम, राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेट, ठीक है। पैलेट या पैलाडे। इसे क्या कहते हैं? राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। पूरे क्वेश्चंस तो एक स्लाइड में नहीं हो पाए, चलो ऊपर के कोई ब्लैंक स्लाइड है उसे ले लेते हैं। ये ले लो, 10 नंबर पे चलते हैं। और क्या कर दें? लाइसोसोम आ गया, राइबोसोम हो गया ना, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ठीक है। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी, डी डुवे, ठीक है। डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। इसे क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली। आत्म आता है क्वेश्चन की कोशिका की आत्मघाती थैली। जो मेरे सेशन को रेगुलर वॉच कर रहे होंगे उनको पता होगा कि क्वेश्चंस मैं वही लेता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाल्जी क्या है? ये भी सेल का पार्ट है। गाल्जी क्या है? ठीक है, फैमिलो गाल्जी। गाल्जी क्या की खोज किसने की थी? फैमिलो गाल्जी ने, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल। अगला 12th नंबर। 11 कॉन्सेप्ट तो बता दें, ठीक है। चलो इतना ही रहने देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? 4th। यहाँ तक कर लिए थे हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा एसिड अमाशय में विद्यमान? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, HCl। इसे म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं, म्यूरिएटिक, ठीक है। म्यूरेटिक कहते हैं, म्यूरेटिक, म्यूरेटिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर म्यूरेटिक एसिड, ये हम लोग के पेट के अंदर अमाशय में विद्यमान होता है। सोचो पेट के अंदर हम लोग का क्या है? एसिड है। ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है, हाईली, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है।
शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में दूसरा पोषण स्तर बनाते हैं। पहला पोषण स्तर क्या है? ये ऑटोट्रॉफ हो गया ना, ऑटोट्रॉफ पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? दूसरा पोषण स्तर ये क्या हो गया? शाकाहारी जीव, जैसे हम लोग ऐसा, मतलब शाकाहारी जीव जो है ये दूसरा पोषण हो गया। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा मानव शरीर का एक मूलभूत जोड़ संधि है? तो नेक, ठीक है, नेक ज्वाइंट एंड हेड, तो गले, ठीक है, ये समझ लो ये हेड है। ठीक है, ये हेड हो गया, और ये क्या हो? गला हो, गला। और इसको जो ज्वाइंट होता है यहाँ पे, जो नेक और गले को जोड़ता है, उसे पाइवोटल ज्वाइंट कहते हैं। पिवोटल ज्वाइंट या फिर पाइवोटल ज्वाइंट। पाइवोटल ज्वाइंट, तो वही कह रहा है मानव शरीर का एक मूलभूत जोड़ संधि है। तो मूलभूत जोड़ संधि क्या है? पाइवोटल ज्वाइंट। ठीक है, अगला, जो लोग द्विफोकसी लेंस लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परसो परस बायोफोबिया, पर्स पेरी, जरा दृष्टि दोष हो गया ना, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में, ठीक है, कौन सा द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष में द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। हिंदी देख लेना। सर्केडियन रिदम शब्द किससे जुड़ा है? बॉडी क्लॉक से। सर्केडियन रिदम, CIRCADIAN, RHYTHM, सर्केडियम रिदम, ये किससे जुड़ा है? बॉडी क्लॉक से। ठीक है, ट्रैकोमा नामक बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है? ट्रैकोमा क्या होता है? आई का रोग है, विटामिन ए की कमी से होता है। इसे क्या कहते हैं? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होगा? रेटिनॉल। नेक्स्ट, जब ऑक्सीजन के बिना, उपयोग के बिना भोजन ग्लूकोज का अपघटन होता है तो इस क्रिया को किस रूप से जाना जाता है? बिना ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन। ठीक है, अवायवीय श्वसन। तो चलो, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इसे क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। अब अवायवीय श्वसन के कुछ पार्ट हैं, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्या आ जाएगा? ये वायु की अनुपस्थिति में होता है। इसमें 2 ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP का फुल फॉर्म क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 2 ATP इसमें बनते हैं अणु। ठीक है, 2 ATP क्या है? ATP क्या होता है? एनर्जी का
यूनिट हो गया, ठीक है। दूसरा कम, ठीक है, इसमें क्या होता है, चलो इतना ही होता है, यही मेन हो गया, और बाकी और मैं क्या लिखा हूँ, थ्योरी हो गया। ये याद रखना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मानव शरीर में लिपिड और प्रोटीन की छटाई, टैगिंग, पैकेजिंग और विवरण होता है गोल्जी एपरेटिस। गोल्जी काय में होता है ना, गोल्जी यंत्र में। तो बताए थे ना गोल्जी काय को क्या कहते हैं, ठीक है, गालजी, गाल, ठीक है, गालजी काय है ना, इसे क्या कहते हैं, जी काय, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल। नेक्स्ट, तो लिपिड प्रोटीन की छटाई और पैकेजिंग कहाँ होती है, गालजी काय में, ठीक है, गालजी यंत्र में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक साइनोवियल जॉइंट नहीं है, साइनोवियल जॉइंट। तो बाल और सॉकेट जोड़ हो गया, हिंज जोड़ हो गया, और कॉन्डाइलाइड जोड़ हो गया, तीनों हो गया। बॉल भी हो गया, सूजर जोड़ नहीं हुआ, सूचर जोड़, SUTRURE, ठीक है, सूचर, सूचर जोड़, ये साइनोवियल जॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट अ साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। अगला, मानव शरीर की गंभीर बीमारी क्वासियोरकोर और मरेमस, ठीक है, मरेमस, क्वासियोरकोर और मरेमस, ठीक है, हड्डी का रोग होता है ये, हड्डी का नहीं, मतलब डिफिशियंसी डिजीज होता है। क्वासियोरकोर और मरेमस ये किसके कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण। शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है, क्वासियोरकोर एंड मरेमस। साइनोकोबालिन बता ही चुके हैं, B12 का नाम है। पावर हाउस ऑफ सेल बता ही दिए थे सेल वाले पार्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, आल्टमैन ने। आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित है, इसके बारे में और पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। ये इसके बारे में पॉइंट्स में लिखवाते जा रहा हूँ। तो पहला हो गया, दूसरा क्या हो गया, केव चक्र, केव्स चक्र, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है। पहला क्या होगा, इसकी खोज किसने की थी। दूसरा क्या हो गया, केव्स चक्र, माइटोकॉन्ड्रिया इससे क्या रिलेटेड है, केव्स चक्र, जिसमें क्या होता है देखो इसमें क्या होता है, 38 ATP बराबर 1 ग्लूकोज। एक ग्लूकोज का पार्ट लेगा तो उससे कितना, 38 ATP ऊर्जा बनाएगा। ये ऊर्जा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बताया था ना मैंने, ये ऊर्जा की इकाई है। तो तीसरा क्या हो गया, ये हो गया। तो तीन चीजें हो गई ATP से मैंने बताया, ठीक है। अगला, ऊर्जा उत्सर्जन के लिए सुंडिका ग्रंथि, प्रोबोसिस ग्लैंड निम्नलिखित में से किस संघ फाइलम के जीवों में उपस्थित होगा, फाइलम बोल रहा है तो हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, ठीक है। ये क्या फाइलम संघ का आता है, फाइलम संघ का जीव है हेमिकार्डेटा, जिसके अंदर क्या होता है, सुंडिका ग्रंथि, प्रोबोसिस, हिंदी में याद रखो प्रोबोसिस ग्लैंड, सुंडिका ग्रंथि कठिन हो जाएगा, प्रोबोसिस ग्लैंड याद करो, ये हेमिकार्डेटा में, ठीक है, पाया जाता है, उपस्थित होता है। हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा रोग कारक मलेरिया का उदाहरण है। मलेरिया बताए थे ना, विषाणुओं के कारण होता है, परजीवी, प्रोटोजोआ।
पैरासाइट होता है ना इसका नाम, परजीवी। पापा काम पे, काम से क्या था, क से काला जार, म से मलेरिया। पापा काम पे सोता है, पैरासाइट। पैरासाइट यानी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, जो दूसरे पर जीवित रहता है। और इसका ट्रिक बताए थे ना, पापा काम पे सोता है, पापा काम पे, ठीक है, इसका ट्रिक है सोता है, जिसमें सोना से क्या था, निद्रा रोग था। पे से क्या था, पेचिस। का से क्या था, काला जार। आया था ना, काला जार से भी क्वेश्चन आया था अभी सेशन में, मैंने बताया। म से क्या हो गया, मलेरिया। मलेरिया क्या होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलीज, ये क्या है, मच्छर है, जिससे क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। और ये क्या है, रोग का कारक क्या हो गया, पैरासाइट, ठीक है, प्रोटोजोआ। तो कंसेप्ट बता देते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लासेस पे चलते हैं। जो टीसीएस में कुछ क्वेश्चंस जो इस पे आए थे उस पे चलते हैं। तो अभी तो मैंने मलेरिया के बारे में बताया था कि ये पैरासाइट से होता है, प्रोटोजोआ से। फिर साइनोवियल ज्वाइंट बता ही दिए थे, पाइवोटल ज्वाइंट भी बता दिए थे, प्रीवियस स्लाइड में रिपीट भी कर दिए हैं, ठीक है। और क्या ध्यान में है, सेल के बारे में बता दिया था मैंने, ब्रेन का पार्ट बता दिया था प्रीवियस स्लाइड में कि ब्रेन का कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ब्लड का टाइप बता दिए थे, ब्लड कितने टाइप के होते हैं, ब्लड के अलग अलग फंक्शंस क्या हैं। तो चलो लगभग लगभग मैंने सेशन में सारे कॉन्सेप्ट्स ले लिए हैं। अब बाकी एमसीक्यू से अगर मेरे को लगता है तो ऐड करता ही हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विटामिन डी क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज मार्क्ड बाय डेमेंटिया, डायरिया, ठीक है, एंड डर्मेटाइटिस, ठीक है। क्या कह रहा है, 3D की बीमारी के कारण, 3D की बीमारी है, ठीक है, 3D, 3D की जो बीमारियां हैं, डी की बीमारियां कौन कौन सी है भाई, एक तो डेमेंटिया है, जिसे डिमेंशिया कहते हैं हिंदी में, डिमेंशिया, ट को स कहते हैं, डिमेंशिया पहला हो गया। दूसरा क्या है, डायरिया है, डायरिया। तीसरा क्या हो गया, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, ठीक है। अब बताओ बारी बारी से क्यों होता है। तो पेलेग्रा रोग के कारण होता है, पेलेग्रा रोग, ठीक है, पेलेग्रा, जो कि किसके कारण होता है, B3 के कारण होता है। B3 के कमी से पेलेग्रा रोग, जिसकी 3 बीमारियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी, डरमेंटिया, जिसे डरमेंशिया कहते हैं, डायरिया और डर्मेटाइटिस, ये B3 की कमी से होता है, ठीक है। B3 का साइंटिफिक नेम बताओ कमेंट में, क्या होगा, नियासिन ना, बताए थे हम तुम लोगों को, B3 का साइंटिफिक नेम क्या होता है, नियासिन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतनी चीजें हुई, डी 3D बीमारियां हो गई, 3D की बीमारियां हो गई, 3D बीमारियां, ठीक है। कौन कौन सी है, डरमेंटिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस। पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है ना, लाइसोसोम,
लाइसोसोम, इसे क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली ना, बता दिए थे ना सेल वाले। आगे ना क्वेश्चन, आगे कोशिका की आत्मघाती थैली। अभी देखो एमटीएस के 23 वाला सेशन देखने जाओगे, उसमें भी तुमको मिलेगा, कोशिका से बहुत क्वेश्चंस आए। सेल तैयार कर लेना, ठीक है। तो लाइसोसोम हो गया, इसे क्या कहेंगे? कचरे का निपाटन। तनाव हार्मोन, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, जब आपको स्ट्रेस होता है तो कौन सा हार्मोन निकलता है? स्ट्रेस हार्मोन। और कहाँ से निकलता है? एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड यानी ग्रंथि, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। कब होता है? जब आप स्ट्रेस में आते हो। और ये क्या करता है? कॉर्टिसोल, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन में कौन कौन सी? एक कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल। दो हार्मोन्स होते हैं, एक कॉर्टिसोल हार्मोन हो गया, हार्मोन, और एक क्या हो गया? डोपामीन। एक कॉर्टिसोल हो गया, एक हो गया, ये एक नंबर है, और दूसरा नंबर क्या हो गया? डोपामीन। तो जब आप खुश होते हो तो स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है? एक और हार्मोन रिलीज करता है जो डोपामीन हार्मोन है। ये क्या करता है? आपको खुशी देता है, आपका स्ट्रेस कम करता है, हार्मोन, ठीक है। ये आपका स्ट्रेस कम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? कॉर्टिसोल हार्मोन जब आप स्ट्रेस में आते हो तो इंक्रीज होती है, कोई तनाव में, टेंशन में आते हो, ठीक है। और ये निकलता कहाँ से? एड्रीनल ग्लैंड से। कहीं से तो निकलता होगा, तो एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। चलो, खाद्य जीव सामग्री का विघटन शरीर के बाहर ही करता है और फिर उसे अवशोषित। कौन सा जीव है जो शरीर के बाहर? तो ये तो बता चुके हैं, रिपीट भी कर गया, यीस्ट, YEAST, यीस्ट। यीस्ट क्या करता है? खाद्य जो सामग्री होता है, हम लोग क्या करते हैं अपने अंदर, शरीर के अंदर ना पाचन करते हैं, वो क्या करता है? शरीर के बाहर इसका पाचन करता है, विघटन करता है, ठीक है, ब्रेकिंग करता है। हम लोग शरीर के अंदर ब्रेकिंग करते हैं और फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें शरीर के बाहर इसका विघटन होता है, ठीक है। और फिर उसको अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यीस्ट हो गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पेप्टिक, पेप्टिक हो गया ना, पेप्टिक एसिड भी होता है ना, पेप्टिक, ठीक है। पेप्टिक अल्सर, अल्सर है ना, अल्सर बीमारी होती है ना, ठीक है। किसके कारण होता है? हेलिकोबैक्टर, ठीक है, हेलिकोबैक्टर जीवाणुओं के कारण। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, पाइलोरी कहाँ होता है भाई? मुंह में होता है ना, पायरिया और या वही है। अल्सर रोग देखा होगा आप लोगों ने, धूम्रपान ना करें, जब मूवी वूवी या फिर कोई डिस्क्लेमर आता है, ओटीटी वीडियोस या जो भी देखते होंगे, उसमें देता है ना कि धूम्रपान ना करें, इससे कैंसर हो सकता है, अल्सर हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। पायरिया भी तो मुंह की बीमारी होती है ना, माउथ की। तो ये पाइलोरी होता है, पेप्टिक अल्सर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु का नाम क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। नेक्स्ट, जटिल खाद्य पदार्थ की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। अच्छा, एंजाइम्स है ना, एंजाइम्स क्या करता है? जटिल खाद्य पदार्थों को, हम लोगों के शरीर में एंजाइम्स ही तो पाचन करता है, जटिल खाद्य को क्या करता है? ब्रेक करता है ना, किसमें? सरल खाद्य में, ठीक है। जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में एंजाइम क्या करता है?
ब्रेक करता है। ठीक है, अगला। लिंगुअल लाइपेज, तो लाइपेज वसा का पाचन करता है, बता ही चुके हैं। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। ठीक है, और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन हार्मोन। पेप्सिन हार्मोन ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अगला, कीटों में सांस के आने जाने के लिए श्वसन नली का तंत्र क्या कहता है? ट्रैकिया। हम लोग के अंदर जो गले में सांस अंदर जाने का पार्ट होता है, ठीक है, गले के अंदर एक दो तरह के नली होती हैं, एक होती है फूड और एक होता है, तो एक ये हो गया फूड और एक क्या हो गया? एयर, ट्रैकिया हो गया, जहाँ से सांस अंदर बाहर जाती है, और एक फूड पाइप हो गया, फूड पाइप, और एक हो गया एयर पाइप। ठीक है, जिसे ट्रैकिया बोलते हैं। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अमाशय से स्राव प्राप्त करता है? तो स्मॉल इंस्टेंटाइन, नाम स्मॉल है लेकिन ये सबसे बड़ा इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, छोटी आंत, छोटी आंत केवल नाम छोटी है, ये सबसे बड़ी आंत होती है, सबसे लंबी, लंबी होती है लंबाई में। ठीक है, सबसे लंबी होती है क्या? छोटी आंत। और ये क्या करता है? यकृत और अमाशय से स्राव, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? तो लीवर और पेनक्रियास से जो भी स्राव यानी लिक्विड्स निकलते हैं वो छोटी आंत से ही होकर जाते हैं। तो आपके अंदर लीवर में क्या होता है और पेनक्रियाज में फूड का क्या होता है? ब्रेकिंग होता है ना, पाचन होता है, और फिर वो कहाँ जाता है? सबसे पहले छोटी आंत में। और इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई बताओ। तो देखो, छोटी आंत के बारे में मैं लिखवा देता हूँ। पहला पॉइंट, इसका लेंथ। ठीक है, लेंथ क्या होता है? 6.65 मीटर, सोचो इतना मीटर। दूसरा, एक लिख लो लार्ज। ठीक है, लार्ज, लार्ज बहुत कम होता है, चलो यहीं पे लिखवा दे रहे हैं। बड़ी आंत, बड़ी आंत सिर्फ नाम में बड़ी है, ये सबसे छोटी होती है। और इसकी कितना लेंथ होता है? लंबाई 1.5 मीटर। देखो कितना कम है, 6.65 है ना, और ये क्या है? 1.5 है, इतना मीटर होता है। आगे, मानव के कंधे का जोड़, तो बॉल एंड सॉकेट हो गया ना। मानव के शोल्डर जॉइंट को क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट क्या होता है? कंधे का जोड़ होता है। तो बॉल मजबूत होगा और सॉकेट मजबूत होगी तो कंधा भी क्या होगा? मजबूत होगा। कंधे पे क्या होता है? बोझ होता है ना, तो बाल और सॉकेट को मजबूत रखना है। ठीक है, मायोपिया तो आंख का रोग हो गया ना, मायोपिया। आई डिजीज हो गया। आई डिजीज किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, इसमें क्या करता है? नजदीक, नियर साइटेडनेस होता है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। इसमें दूर की चीजें तो निकट की दिखाई देती हैं, दूर की नहीं देती, निकट दृष्टि। ठीक है, दोष, मायोपिया इंग्लिश में इसे कहते हैं। दोष में क्या होता है? निकट की चीजें तो दिखाई देती हैं, दूर की नहीं देती हैं। ठीक है, उल्टा होता है, निकट की ऑब्जेक्ट्स या वस्तु दिखाई देगी, देगी। ठीक है, दूर की नहीं देगी। लेकिन
उल्टा हो जाता है नाम, जैसे उसका उल्टा। दूर में भी क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, नजदीक की नहीं देखी, नहीं देगी। ठीक है, याद रखो मायोपिया इसका। और ये क्या, आई डिजिट, विटामिन ए की कमी से होता है। कौन सा रोग, इबोला वायरस, इबोला वायरस कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण होता है, इबोला वायरस, इबोला वायरस। और मिसल्स किस वायरस के कारण होता है, एबोला के कारण, एबोला। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, एबोला के कारण क्या होता है, एबोला वायरस, इसके कारण मिसल्स रोग होता है, मिसल्स। तो दोनों में अंतर है, अंतर याद रखना। एबोला के कारण क्या होता है, मिसल्स, और इबोला के कारण क्या होता है, इबोला रोग। वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, एंटीजन। एंटीजन क्या है, वह पदार्थ है जिसके कारण आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, क्या करता है, एंटीबॉडी जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, क्या, एंटीजन। अगला, ये तो इजी है, डिकोड कर लोगे। तो चलो इतने क्वेश्चंस थे, 7। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हैं और ये सेशन कंप्लीट ही हो गया। 77 स्लाइड्स थे, मैंने टोटल कंप्लीट करा दिए। देखो, एक तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले, प्रोटोजोआ में क्या क्या आता है, पहले रोग नहीं, पहले ये कह लेते प्रोटोजोआ में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या क्या नाम है। अमीबा है, अमीबा का नाम सुना होगा, अमीबा, ये प्रोटोजोआ में आता है। यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना हो गया। यूग्लिना और ट्रिप ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, ट्रिप्सेनोमा कहते हैं वैसे, ट्रिपैनोसोमा नाम है इसका। ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रोटोजोआ में क्या क्या आता है, अमीबा, ट्रिपेसोना और यूग्लिना। नेक्स्ट, पोरीफेरा संघ, पोरीफेरा, पोरीफेरा संघ प्रोटोजोआ क्या है, एक जगत है ना, संघ है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, अमीबा आ गया, यूग्लिना आ गया और ट्रिप्नोसोमा आ गया। ठीक है, अब पोरीफेरा संघ के अंतर्गत क्या क्या आता है, स्पंज, ठीक है, साइकॉन, और चलो दो ही लिखो, स्पंज और साइकॉन, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए मैं इनको ऐड करवाया हूँ। स्पंज और साइकॉन ये आते हैं पोरीफेरा के अंतर्गत। थर्ड, सिलेंड्रेटा संघ, इसके अंतर्गत क्या आता है, जेली फिश, फिश में मैंने जिक्र किया था ना, जेली फिश, स्लाइड देखना। सिलेंड्रेटा संघ में क्या आता है, जेली फिश आती है, हाइड्रा आता है, और क्या आता है, दो ही आता है ना, हाइड्रा, जेली फिश। फोर्थ, एनिलीडा जगत, ये सारे क्वेश्चंस एनिलीडा, मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लेता हूँ जो टीसीएस में पूछा ना गया हो, इररिलेवेंट हो, रिलेवेंट क्वेश्चन ही लेता हूँ। एनिलीडा संघ, इसमें क्या आता है, नेरिस आता है, बता चुके हैं सेशन में भी, नेरिस आया था ये क्वेश्चन, केचुआ जोक, सेशन में मैंने ये चीज़ बताया था, अगेन मैं लिख दे रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाएगा। 6 नंबर, मोलास्का संघ, मोलास्का, ठीक है।
मोलास्का जगत या फिर मोलास्का संघ, इसमें क्या क्या आता है? ऑक्टोपस आता है। ऑक्टोपस के 3 हृदय होते हैं ना। और स्क्विड आता है। और क्या आता है? हेलोटिस्क। हेलोटिस्क, ठीक है। सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर क्या हो गया? आर्थ्रोपोडा जगत। आर्थ्रोपोडा संघ, इसमें क्या क्या आता है? कॉकरोच, बिच्छू, तितली और तितली। सिल्वर फिश, सिल्वर फिश भी आता है, ठीक है, यहीं लिख लो। देखो एक फिश जेली फिश थी जो सिलेंड्रेटा संघ में आ रही थी, एक फिश हो गया सिल्वर फिश जो कहाँ आ रहा है? आर्थ्रोपोडा संघ में। अगला 7th नंबर, ठीक है, कलर चेंज करके वाइट ही ले लेते हैं। प्लेटन, प्लेटन हेलमेंथेंसिस, प्लेटन, प्लेट हेमल, ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी में थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जा रहा है। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है? प्लेटेल हेलमेंथेनिज, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? टीनिया, ठीक है, टीनिया क्या एक जीव है। फेसियोला, फेसियोला तो आया भी था टीसीएस में, फेसियोला। टीनिया भी आ सकता है क्योंकि इसी संघ का है। फेसियोला हो गया, टीनिया, टीनिया हो गया, और क्या हो गया? प्लेनेरिया। अगला प्लेटेल हेलमेंथेस था, स्केलमेंथेस है। स्केल, नाम थोड़ा सा बायो में दूसरे टाइप का होता है ना लिखने में। इस एस कैलमिनथेस, स्केलमिनथेस संघ, इसमें क्या क्या आता है? गोल क्रीमी, नाम सुना होगा, गोल क्रीमी से सवाल भी आता है, क्रीमी, गोल क्रीमी कम री होता है ना, क्रीमी, गोल क्रीमी। ठीक है, और क्या हो गया? वेचुएरिया, वेचे वचेरिया है ना, वुचेरिया है, वो चेरिया, ठीक है। चलो इतना ही होगा। एस्कैरिस भी है, एस्कैरिस, और थ्रेड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म हो गया। चलो इतने हो गया ना। इकाइनोडर्मेटा एक बच गया तुम्हारा, तो इस वाइट वाले स्लाइड पर ले लेते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। चलो सेशन को इतना ही रखते हैं, एंड कर देते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में कॉन्सेप्ट लिखवाएंगे। ये पेज डाउन नहीं हो रहा है, पेज जो है वो डाउन नहीं हो पा रहा है। 77 आ गया, चलो ये लिख लो, लिखते हैं फिर सेशन को डाइंड करते हैं। लास्ट था 10 नंबर।
इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में क्या हो गया? डर्मेटा। स्टारफिश, समुद्री खीरा, खीरा होता है ना, समुद्री खीरा हो गया, स्टारफिश हो गया, और समुद्री यूरेनिन। ये इकाइनोडर्मेटा संघ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में मैंने लिखवाया, बट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इसके अंदर क्या आ गया? स्टारफिश आ गया, इंग्लिश में लिख लो स्टारफिश। जेलीफिश हम लोग पढ़े थे, स्टारफिश हो गया, स्टारफिश, समुद्री खीरा और समुद्री यूरेनिन। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सेशन को एंड करते हैं। ख़त्म हो गया बायोलॉजी के सारे